हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, अच्छी तरह से पढ़ाई करते होंगे। आज हम लोग बच्चों कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 3 दो चर रैखिक समीकरण युग्म को स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें पहला टॉपिक है कि दो समीकरण युग्मों को संगत या असंगत बताना। जैसे बच्चों कि समीकरण एक है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और समीकरण नंबर 2 है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इस तरह से बच्चों दो इक्वेशन हमको दिए रहेंगे और हमसे ये पूछेगा कि ये दोनों समीकरण संगत हैं या असंगत हैं। तो बच्चों संगत होने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यदि हम लोग a1/a2 निकालेंगे अर्थात x का गुणांक इस इक्वेशन से और x का गुणांक इस इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो फर्स्ट इक्वेशन से x का जो गुणांक a1 है और सेकेंड इक्वेशन से जो x का गुणांक a2 है, दोनों का रेशियो निकालेंगे। इसके बाद फिर y का गुणांक b1/b2, ये दोनों करने के बाद यदि बच्चों दोनों का रेशियो इक्वल नहीं आया अर्थात a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। इस दशा में दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है बच्चों, तो इस दशा में हम लोग बोलते हैं कि समीकरण युग्म, जो दिया हुआ समीकरण युग्म है, वो दिया हुआ समीकरण युग्म संगत होगा। दिया गया समीकरण युग्म संगत है अर्थात यदि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इस दशा में दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं और दिया गया समीकरण युग्म संगत होता है। इस स्थिति में बच्चों दोनों समीकरण का केवल एक अद्वितीय हल होता है। समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होता है। ये बच्चों हम लोगों का पहला कंडीशन है। यदि a1/a2 यानी इसका अनुपात और इसका अनुपात इसके और इसके अनुपात के बराबर नहीं आएगा, तो इस दशा में दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी और दिया गया समीकरण युग्म संगत होगा। और समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा, यानी दोनों को सॉल्व करेंगे हम लोग तो सिर्फ x और y का एक ही मान आएगा। इसके बाद बच्चों दूसरी दशा में, ये तो फर्स्ट कंडीशन हुआ। सेकेंड कंडीशन में देखिए बच्चों, यदि हम लोग a1/a2 निकालें और b1/b2 दोनों आपस में इक्वल हो जाएं, तो इसके बाद हमें निकालना होता है c1/c2। जब बच्चों a1/a2 और b1/b2 आपस में बराबर आएंगे, यानी दोनों का अनुपात बराबर हो जाएगा, तब हमें निकालना पड़ेगा c1/c2। यदि c1/c2 भी बराबर आ गया, तीनों रेशियो बराबर आ गए, तो दोनों रेखाएं संपाती होती हैं। दोनों रेखाएं
संपाती होती हैं, दोनों रेखाएं संपाती होती हैं। संपाती का मतलब है बच्चों, जैसे ये एक रेखा है, इसी के ऊपर एक दूसरी रेखा होती है, इसी को कहते हैं कि दोनों रेखाएं संपाती हैं। इस दशा में समीकरण युग्म संगत होगा। समीकरण युग्म संगत होगा और इसके अनेक हल होंगे। अनेक हल होंगे। अर्थात बच्चों, यदि A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे तो दोनों रेखाएं संपाती कहलाती हैं और दोनों रेखाओं का जो हल है यानी समीकरण युग्म जो वो संगत होगा और बच्चों इसके अनेक हल प्राप्त होंगे। क्यों? क्योंकि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं बच्चों, तो केवल एक ही बिंदु पर दोनों कट करती हैं। तो जब एक ही बिंदु पर कट करती हैं तो इसलिए इन दोनों का एक अद्वितीय हल मिलता है इस दशा में। लेकिन बच्चों, जब ये दोनों रेखाएं संपाती हो जाती हैं तो ये पूरी रेखा पर एक दूसरे को कट करती हैं, इसलिए इसके अनेक हल होते हैं बच्चों। तीसरा कंडीशन देखा जाए बच्चों, तो तीसरा कंडीशन है कि यदि A1/A2 B1/B2 और C1/C2, पहली बात तो बच्चों हम लोग A1/A2 निकालते हैं, फिर B1/B2 निकालते हैं। यदि ये दोनों बराबर आते हैं तब हम लोग C1/C2 निकालते हैं। अगर ये दोनों बराबर नहीं आएंगे तो हम लोग C1/C2 नहीं निकालेंगे। फिर इसी बात को अनाउंस कर देंगे कि ये कंडीशन है दोनों रेखाओं की। लेकिन यदि A1/A2 निकालें और B1/B2 निकालें, दोनों आपस में बराबर आ गए तो फिर हमें C1/C2 निकालना पड़ता है। तो यहाँ A1/A2 बराबर हो जाए B1/B2 के, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं हो अगर, तो इस दशा में दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। इस दशा में दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। और समीकरण युग्म असंगत होता है। समीकरण युग्म ये दोनों असंगत होते हैं इस कंडीशन में। और इसके कोई हल नहीं प्राप्त होता, इसमें इसका कोई हल नहीं है। क्यों नहीं होगा बच्चों? क्योंकि जब दो रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल होती हैं तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करती हैं। और जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को कट नहीं करेंगी तो इस दशा में हमें कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा। एक बार बच्चों फिर से रिवाइज कर लिया जाए। यदि A1x + B1y + C1 = 0, समीकरण नंबर 1, A2x + B2y + C2 = 0, समीकरण नंबर 2 दिया है और हमसे ये पूछे कि समीकरण युग्म संगत है या असंगत है और इसके अद्वितीय हल होंगे कि अनेक हल होंगे कि हल ही नहीं होंगे। तो हमको सबसे पहले A1/A2 निकालना होगा,
फिर b1/b2 a1 a2 x के गुणांक हैं और b1 b2 y के गुणांक हैं। यदि a1/a2 और b1/b2 निकाला हमने और ये दोनों रेशियो आपस में बराबर नहीं आए तो इस दशा में दोनों रेखाएं दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं और दिया गया समीकरण युग्म संगत होता है और समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होता है इस दशा में। यदि a1/a2 और b1/b2 ज्ञात करने पर यदि ये दोनों बराबर आते हैं तब हम c1/c2 ज्ञात करते हैं और c1/c2 यदि इन तीनों रेशियो के बराबर हो जाता है तो इस दशा में दोनों रेखाएं समपाती होती हैं और समीकरण युग्म संगत होगा और इसके अनेक हल प्राप्त होते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों रेखाएं एक दूसरे को पूरे रेखा के दौरान कट करती हैं। यदि a1/a2 और b1/b2 बराबर आए लेकिन c1/c2 बराबर नहीं आता है तो इस दशा में दोनों रेखाएं समांतर हो जाती हैं और समीकरण युग्म असंगत हो जाता है। इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है बच्चों, आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। 2x + 3y = 6, 4x + 6y = 12। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड। बच्चों a1x + b1y + c1 = 0 से तुलना करेंगे। करने पर a1 = 2, b1 = 3, c1 = -6, क्योंकि बच्चों ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करने पर a2 की वैल्यू आ गई 4, b2 की वैल्यू आ गई 6 और c2 की वैल्यू आ गई -12। इधर आएगा -12, इधर आएगा तो -12 हो जाएगा। अब हम निकालेंगे बच्चों a1/a2। a1 की वैल्यू कितनी है 2, a2 की वैल्यू 4, ये कैंसिल आउट होके बच्चों आ जाएगा 1/2। फिर निकालेंगे b1/b2। b1 की वैल्यू है 3, b2 की वैल्यू है 6, ये दोनों हल करने पर आ जाएगा 1/2। देखो बच्चों यहाँ पे a1/a2 भी 1/2 आया और b1/b2 भी 1/2 आया। इसका मतलब ये है कि a1/a2 और b1/b2 आपस में बराबर हैं। तो अब हमें निकालना पड़ेगा c1/c2। c1 का मान -6, c2 का मान -12 और ये हो जाएगा 1/2, क्योंकि माइनस माइनस कट जाएगा। 6 1 = 6, 6 2 = 12, अर्थात a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तीनों आपस में बराबर है बच्चों। और जैसा कि मैंने बताया था कि a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 बराबर होने पर दोनों रेखाएं समपाती हो जाएंगी। दोनों रेखाएं समपाती हो जाएंगी। और समीकरण युग्म संगत होगा। समीकरण युग्म संगत होगा और इसके अनेक हल होंगे। अनेक हल होंगे। ठीक है बच्चों, अब हम लोग एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जिससे यह पता चल पाएगा कि दूसरा कंडीशन क्या है। जैसे बच्चों 4x - 5y
माइनस 6 इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 12x माइनस 15y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। बच्चों इसमें जब हम लोग a1 अपान a2 निकालेंगे तो a1 का मान है 4 और a2 का मान है 12। इसको सॉल्व करने पर 1/3 आएगा। b1 अपान b2 निकालेंगे जब बच्चों तो b1 का मान है -5, b2 का मान है -15। ये भी आएगा बच्चों 1/3, क्योंकि माइनस माइनस कट जाएगा, 5 3 जा 15। दोनों के मान बराबर है बच्चों, इसलिए हम लोगों को c1 अपान c2 भी निकालना होगा। तो c1 अपान c2, c1 का मान -6, c2 का मान 12, ये आ गया -1/2। तो देखो बच्चों इसमें ये दोनों तो बराबर हैं लेकिन ये अलग आ गया। इसका मतलब a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। और यह स्थिति है बच्चों, यह स्थिति है समीकरण की कि ये दोनों रेखाएं समांतर हो जाएंगी। इस दशा में दोनों रेखाएं समांतर हैं। ये समांतर की कंडीशन है बच्चों, दोनों रेखाएं समांतर हैं, इसका कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा। और बच्चों ये समीकरण युग्म असंगत होगा। समीकरण युग्म असंगत होगा। ठीक है बच्चों, एक एग्जाम्पल बच्चों हम लोग और लेते हैं और उसको देखते हैं। जैसे 4x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, 8x प्लस 5y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड। बच्चों इसमें देखिए a1 अपान a2, a1 का मान 4 है, a2 का मान 8 है, ये आ गया बच्चों 1/2। फिर निकालेंगे बेटा b1 अपान b2, b1 का मान 3, b2 का मान 5, ये हल भी हो पाएगा बच्चों। तो यहाँ देखो a1 अपान a2 का जो मान आया और b1 अपान b2 का जो मान आया, दोनों आपस में बराबर हैं। दोनों आपस में बराबर नहीं हैं। जब ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे बच्चों तो हमें c1 अपान c2 निकालने की ज़रूरत नहीं है। इस स्थिति में दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। अर्थात बच्चों इसका एक अद्वितीय हल होगा, एक अद्वितीय हल होगा। और ये दोनों रेखाओं का जो हल होगा अद्वितीय होगा और समीकरण युग्म संगत होगा। समीकरण युग्म संगत है। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों।